क़यामत के दिन बंदा ऐसी नेकियां भी देखेगा जो उसने नहीं की हैं। वो कहेगा या अल्लाह मैंने जो किया है गुनाहों की शक्ल में या नेकियों की शक्ल में वो तो सब मुझे याद है, सब मुझे याद आ गया, मगर ये नेकियां जो मेरे अकाउंट में है, मेरे नामे अमाल में है, या अल्लाह ये नेकियां मैंने नहीं की, तो ये मेरे नामे अमाल में कैसे? अल्लाह पाक फरमाएगा ये नेकियां तूने नहीं की, मगर जब तू फौत हो गया था, तेरा इंतकाल हो गया था, तेरे बाद वालों ने, तुझसे मोहब्बत करने वालों ने तेरे हक में ये नेकियां की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी तेरी आल औलाद ने ये नेकियां की, तेरे मुहिब्बीन ने, अक़रबा ने, अइज़्ज़ा ने ये नेकियां की। तो मेरे अजीज दोस्तों, ईसाले सवाब जितना भी हो करते रहो, और ये भी जहन में रखो मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। बेशक बेशक। मौत से कोई नहीं बचेगा, कुछ नहीं पता कब चहकता हुआ, दमकता हुआ, चमकता हुआ चेहरा हमेशा के लिए खामोशी की चादर ओढ़ ले। अल्लाह, क्या पता नब्ज़े हस्ती कब खामोश हो जाए। अल्लाह, कुछ नहीं पता गुलशने हयात पे पतझड़ कब आ जाए। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। बेशक। इंसान घर से निकलता है बड़ी प्लानिंग के साथ, मगर आ जाता है वापस कफन के साथ। अल्लाह, कितने वाकयात हुए, सब्जी खरीदने गया था, बहन के लिए कपड़े खरीदने गया था, शादी घर पे थी, शॉपिंग के लिए गया था, मगर पता चला आया है तो सांसों की डोर टूट चुकी है, आया है तो नब्ज़े हस्ती खामोश हो चुकी है। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी की यही तो कहानी है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। इसलिए सबसे बड़ी हकीकत जो मौत है, आप इसको अपनी निगाहों के सामने रखा करो। जितना ज्यादा मौत को याद रखोगे उतना ही कम गुनाह करोगे, और इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि गुनाहों को छोड़ दोगे मुकम्मल तरीके से इंशाअल्लाह। जब किसी का हक मारने को जी चाहे, जब किसी की जायदाद पे नाजायज कब्जा करने को जी चाहे, जब तुम्हारा जी चाहे कि किसी का माल गसब कर लें, जब तुम्हारा जी चाहे कि गबन कर लें, जब तुम्हारा जी चाहे कि गुनाह करें, फौरन मौत का तसव्वुर आएगा। जहन में ये बात खुद ब खुद बैठ जाएगी, यहाँ कोई देखे न देखे, हिसाब ले न दे, मगर जहानों को पैदा करने वाला खुदा देख भी रहा है और वो हिसाब भी लेगा। बेशक बेशक बेशक। हमें उसका जवाब भी देना होगा। तो आदमी डरेगा, खौफ करेगा। मौत एक ऐसी हकीकत है मेरे साथियों, जितना ज्यादा मौत का ज्यादा, हुजूर इरशाद फरमाते हैं लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद करो, मौत को निगाहों के सामने रखो। ए जवानों, ये जहन में न बिठाओ कि मरने के लिए पहले बालों का सफेद होना जरूरी है, हड्डियों का कमजोर होना जरूरी है, आज़ा का ज़ईफ होना जरूरी है, जहन का नातवा होना जरूरी है। ऐसा हरगिज न सोचो। एक जवान ने हजरत इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी की बारगाह में सवाल किया था, हजरत ये बताइए जवान की तौबा कबूल होती है कि नहीं? मुफ्ती का कमाल ये होता है कि वो साइल की मंशा भी जान लेता है। आपने फरमाया तेरे सवाल की मंशा में जानता हूँ, मेरी बात सुन, बुढ़ापे में भी तौबा कबूल होती है। तू ये जानना चाहता है बुढ़ापे में तौबा कबूल होती है, इसलिए पूछ रहा है कि तू बुढ़ापे का इंतजार कर रहा है तौबा करने के लिए। फरमाया बुढ़ापा आना यकीनी नहीं होता है, मौत आना यकीनी होता है। बेशक बेशक बेशक। बुढ़ापे पे मत डालो मौत को कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम जो है तौबा करेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, तौबा को मत डालो बुढ़ापे पे, कुछ नहीं पता। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, प्यारे बच्चों, ऐ मेरी माओ बहनों, तुम भी सुनो, तुम सबसे कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मौत को याद किया करो, कसरत के साथ मौत का विर्द किया करो। मौत एक दिन आकर के रहेगी, माँ बाप भाई बहनों को सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। कैसे कैसे कड़ियल जवानों के जनाजे हमने आपने सबने उठाए। अल्लाह अकबर। घर वाले रोते रह जाते हैं, बिलखते रह जाते हैं। आज वो चले गए ये कहते हुए कल हम भी चले जाएंगे, एक दिन आप भी चले जाओगे, सबको जाना है। और जब यहाँ से जाना है तो सबकी जबान पर गोया के जबाने हाल से यही आना है, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी
आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे साथ आप भी पढ़िए। कहना सब जीत जी के है शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है। अब है बीसा तमाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, मुझको नहला के आखिरी दफा नहलाया जाएगा, उसके बाद फिर नहीं नहलाया जाएगा। आखिरी दफा नीम गर्म पानी से उसमें बेरी के पत्ते डाले जाते हैं। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रसूल नाम आकिल रजा साहिब मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे बाद आप इनको भी समाअत करेंगे। अल्लाह पाक खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखिरी। और हकीकत है ये, चंद बरस नहीं गुजरते कि हम अपने आइज़ा को, खैर देहात में तो ऐसा नहीं है, फिर भी ख़ास तौर पे अपने यहाँ पर, वरना मैंने बाज़ जगह शहरों में देखा, अपने यहाँ नहीं लेकिन देखा मैंने, चूँकि वहाँ पे कब्रिस्तान काफ़ी दूर होते हैं, 1-2 साल में लोग अपने बाप की कब्र का निशान भी भूल जाते हैं। दादा दादी का छोड़ो, अपने अब्बा की कब्र का निशान याद नहीं रहता, उनका ख्याल भी नहीं रहता। कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कलमा शरीफ पढ़ लो एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, ये मौत है, उम्र बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है। बेशक 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 आना है मौत, न ताकत की बुनियाद पर, न दौलत की बुनियाद पर, न खानदान की बुनियाद पर, न नसब न नस्ल की बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर मौत से बंदा बच ही नहीं सकता है। न बंदा न बंदी, न इंसान न जिन न फरिश्ता, अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें हैं फना सबको होना है। बोलो जोर से, फना सबको होना, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, वही मौत से पाक है। यहाँ के एंड ये होना है कि मौत को भी मौत आना है, मौत को भी दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा। फाइनली बुलाया जाएगा जन्नत वालों को कि जरा आओ, जहन्नम वालों को कहा जाएगा तुम भी आओ, तो वो भी बॉर्डर पे आएंगे, इधर से ये भी बॉर्डर पे, और फिर वहीं पर दोनों देखेंगे कि मौत को मैडे की शक्ल में ज़िबा कर दिया जाएगा, यानी मौत को भी मौत आ जाएगी।
एक ही जात है मौत से पाक, और वो खुदा की जात है, क्योंकि वो मालिक है ना, सबको पैदा तो उसी ने किया है, मौत को भी उसी ने पैदा किया है। वो पाक परवरदिगार है, वो खालिक है, वो मालिक है मेरे दोस्तों। बाकी सबको मौत आना है, मौत से कोई नहीं बचेगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सबको फना होना, बाकी रहने वाली जात अल्लाह ताला की जात है। मेरे भाइयों, तो मौत की तैयारी करो, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में ये भी अपने लिए उम्मीद रखो और खुदा से दुआएं किया करो, या अल्लाह वहां पर परेशानी न पड़े, किसी पे न पड़े, न हम पे, आप पे, किसी पे न पड़े। ऐ मेरे दोस्तों, कल क़यामत के दिन ऐसे ऐसे मामलात आएंगे। मैं एक हदीस शरीफ सुनाऊं आपको, अल मलफूज में भी है और फिर तिरमिज़ी शरीफ इसका असल माखज़ है। अल्लाह पाक दो बंदों के बारे में हुक्म फरमाएगा कि इन दोनों को जहन्नम में डाल दिया जाए, तो उन दोनों के चलने का बड़ा अजीब अंदाज होगा। अब इन दोनों से सिर्फ दो बंदे भी मुराद हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी दो जमातें हों, यानी इस तरह के और भी लोग हों, पूरी दो जमातें हों। तो एक जो है उनमें से बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जा रहा है जहन्नम की तरफ। अल्लाह पाक ने कहा जहन्नम में जाना है तुम्हें दोनों को, तो एक भाग करके जहन्नम में जा रहा है, और दूसरा ऐसा है कि दो कदम आगे बढ़ाता है तो दो पीछे कर लेता है। अल्लाह पाक आलिमुल गैब है, दिलों का भेद जानता, सब कुछ जानता। अल्लाह पाक फरमाएगा दोनों बंदों ठहर जाओ, तुम ये बताओ इस तरीके से क्यों जा रहे हो, भाग कर क्यों जा रहा है तू? जन्नत में तो नहीं जा रहा है, दोज़ख में जा रहा है, फिर भागने का क्या मतलब? वो कहेगा या अल्लाह दुनिया में तेरा कोई कहना नहीं माना ना, इसीलिए तो आज जहन्नम में जा रहा हूँ। अब सोचता हूँ जहन्नम में जाने के बाद ये तो रहे कि एक बात खुदा की मैंने मानी और मानने में जल्दी की। अब मैं जहन्नम के शोलों को नहीं देख रहा हूँ, फरमान किसका है ये देख रहा हूँ। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊं तब भी जाना है, आहिस्ता आहिस्ता जाऊं तब भी जाना है, लेकिन जब जाना ही है तो अब ये नहीं देखना है कि कहाँ जा रहा हूँ, ये देखना है किसके कहने से जा रहा हूँ। जाना तो है, इसलिए मैं भाग कर जा रहा हूँ ताकि जहन्नम में ये बात रहे खुदा की एक बात तो मैंने मानी और एक बात मानने में मैंने जल्दी की। मानना तो बहरहाल है, अगर आहिस्ता रफ्तार से जाऊंगा तो एक आम सा तरीका होगा, मगर तेज जाऊंगा तो मतलब इसका ये है मेरा दिल मुतमईन होगा। खुदा का एक फरमान मैंने बहुत बस सरो चश्म तस्लीम किया। अल्लाह पाक फरमाएगा यहीं ठहर जा, अभी आगे मत बढ़। अल्लाह कहेगा उस बंदे से जो आहिस्ता इतना ही चल रहा है कि आगे बढ़ता उतनी पीछे हो जाता है, ऐ मेरे बंदे जब तुझे जाना ही है तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाता है। वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह बेशक तूने जहन्नम में जाने को कहा है, मैं जा भी रहा हूँ, मगर या अल्लाह मेरा दिल इस बात पर है अब भी कि तू मुझे माफ कर देगा, तू मेरी खताओं को बख्श देगा। या अल्लाह तू बड़ा करीम है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अकरमुल अकरमीन है, रब्बुल आलमीन है। या अल्लाह खताओं को बख्श देता है। तूने कुरान में फरमाया या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, गुनाह करने वालों, अपने नामे अमाल को गुनाह से सियाह करने वालों, मेरी रहमत से नाउमीद मत हो जाना, मेरी रहमत बहुत बड़ी है। या अल्लाह बेशक दुनिया खत्म हो गई, जिंदगानी खत्म हो गई, मगर मेरी रहमत का सिलसिला अब भी, या अल्लाह मेरे दिल में तेरी रहमत से उम्मीद अब भी बाकी है। बेशक तूने जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया। अल्लाह ताला को दोनों का जवाब इतना पसंद रब फरमाएगा, ऐ दोनों मेरे बंदो एक दूसरे की उंगली थामो, अब तुम्हें जहन्नम में नहीं जाना है बल्कि मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाना है। सुभान, जरा बोलो ना यार जोर से सुभान सुभान। थोड़ी देर और तकरीर करूंगा, उसके बाद हमारे बिरादर सगीर आकिल रजा ये मुरादाबाद से तशरीफ लाए, हमारे मेहमान, इन्हें आपको सुनना इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ी देर और सुनो। तो अल्लाह ताला फरमाएगा दोनों को जन्नत में जाना है। जोर से बोलो कहाँ जाना है? जन्नत। अरे ऊंचा बोल दो ना यार, कहाँ जाना है? अल्लाह का करम देखो, अल्लाह का फजल देखो, अल्लाह पाक ने दोनों को माफ फरमा दिया है। सूखी टहनी को साज देता है,
पत्थरों को भी नाज देता है, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। बेशक बेशक बेशक। एक रिवायत और सुनो, उसके बाद तकरीर खत्म, क्योंकि वक्त भी काफी हो गया। इतना लंबा जलसा तो कभी कभी होता जितना अभी अभी हो रहा। किसी और बस्ती के लोग होते तो शायद अब तक सो रहे होते जी। ये मौलाना लोग खत्म नहीं होने में ना आ रहे तो हम ही खत्म हो जाए। पूरे जलसा खत्म हो गया एक जगह, तो नकीब साहब ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोले जब तुम्हारे खत्म हो रहे तो हम खत्म हो जाए, क्या करें। लेकिन यहाँ ये मैं बता दूं आपको कि बस यहीं पर है। और ये हमारे नकीब साहब माशाल्लाह, इनका भी जवाब नहीं, इनके लिए दुआ करो जिनसे वलीमा हो जाए। आमीन कह दो जरा, आमीन कह दो। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं इनके मुड़ा चावल का। अरे तभी हो गया सुनो। अच्छा, अल्लाह पाक शाद व आबाद रखे। हमारे कारी रियाज साहब को बड़े ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन के अलावा ये ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, और ये बड़े मुखलिस और इस बस्ती के लिए एक सआदत है, नेमत। अल्लामा हसीबुर रहमान साहब तशरीफ फरमाएं। ये नात ख्वां भी हैं और बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं। हाँ, और मुझे इनका याद है, इन्होंने मदरसा कायम किया था। ऐसे बच्चे जो अपनी बस्तियों में होते हैं ना, इनकी कदर किया करो, ये आपको दीन के करीब करते हैं। इनके अब्बा का इंतकाल हुआ तो जनाजा शायद आपने पढ़ाया था ना, देख रहे हो, ये होता है। कितनी रूह खुश हुई होगी अब्बा की कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहा है। रब के करम से उम्मीद है कि दुआए जनाजा बाद में खत्म होता होगा, मग़फ़िरत का परवाना पहले आ जाएगा। वरना अरबोपति ना खरबोपति बना दो, हमारा राष्ट्रपति बना दो। अब्बा का जनाजा ना पड़े तो बोलो, कितना ही मालदारों दूर खड़ा हुआ हो, जनाजा ना पड़े तो क्या करेगा अब्बा उसका, कितनी तकलीफ होगी। मगर जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं बाप भी है। इतना तो पढ़ाना चाहिए था कि कम से कम वो नाजरा पढ़ा हुआ होता कुरान शरीफ से तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और दुआए जनाजा तो उसे याद होती। और एक बात और बता दूं आपको, अगर दुआए जनाजा याद नहीं भी है तब भी नमाज़ जनाजा में शिरकत किया करो। ये नहीं है घर से चले तो 2000 थे, और जब जनाजे की नमाज पढ़ने खड़े हुए तो 1000 रह गए, 1000 दाएं बाएं हो गए, छट गए। ये छट क्यों गए आप? खड़े हो जाओ सब लोग, 2 फर्ज है नमाज जनाजा में, क़याम और तकबीरें। तो खड़े तो हो ही, खड़े तो होना हो जा करके, और तकबीर इमाम साहब के पीछे गया तो ये तकबीर भी याद ना, ऐसे तो खैर कोई ना हो जो तकबीर याद ना हो। अल्लाह अकबर सभी को याद है, नमाज में पढ़ती हो सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ दो पहली तकबीर के बाद, दूसरी के बाद दुरूद शरीफ पढ़ दो जो पढ़ते हो नमाज में, और तीसरी के बाद दुआ पढ़ ली तो दुआ याद नहीं है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ दो मुकम्मल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि याद नहीं करो, याद दुआ ही करना है। जरा बोलो जोर से, हैं? इसलिए मैंने कहा आपसे मेरे भाइयों, ये इनके वालिद साहब का चहलुम है, तो वालिद के हवाले से मैं आपको बता दूं, देखो घर में सब कुछ हो, बाप ना हो या माँ ना हो या दोनों ना हो, तो खुदाई कसम ऐसे लगता है जैसे बाग की बहारें खत्म हो गई, जैसे घर काटने को दौड़ रहा है, रौनक खत्म हो जाती है। दुनिया में लोग कदर नहीं करते माँ बाप की। खैर एक ये वाकया सुन लो, और रिवायत है कि नाम अमाल तोले जाएंगे एक बंदे के, तो उसके अमाल बराबर होंगे दोनों तरह के, यानी नेकियां भी और गुनाह भी। वो जो मीज़ान है ना जिसमें बंदों के अमाल तोले जाएंगे, तो जैसे दुनिया में हम लोग तोलते हैं तो जिस पल्ले का वजन भारी होता है वो नीचे को आता है, ऐसी होता है ना, वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ जिसमें जितना ज्यादा होगा वो ऊपर को जाएगा। तो ये उल्टा तरीका नहीं है, सीधा यही है। जैसे आप अपने मकान की दीवार बनाओ तो जितनी ईंटें लगाओगे उतनी ऊपर को जाएंगी ना, ऐसे आज भी बास पैमाने होते हैं, आज भी होते हैं। जैसे गेहूं को आप तोलते हैं तो जितना ज्यादा गेहूं बढ़ेगा तो ऊपर को बढ़ेगा ना, तो वहाँ जो मीज़ान है, जो जिन पे नाम अमाल तोलने जा रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा वजन होगा झुकेगा नहीं, वो ऊपर को जाएगा।
यानी उसका ऊपर वो इतना बड़ा है। एक दफ़ा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा, या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कितना बड़ा तराजू है जिसमें तू बंदों के अमाल तोले। कहा दाऊद रहने दो, मत देखो। कहा या अल्लाह मुझे दिखा दे। अल्लाह पाक ने पर्दे हटा दिए, उनकी आंखों से हिजाबात हट गए। उन्होंने देखा इतना बड़ा तराजू है कि वो देख करके बेहोश हो गए। जब होश में आया तो कहा या अल्लाह इतना बड़ा तराजू कैसे भरेगा, यानी इतना बड़ा तराजू के सातों जमीनें आ जाए उसमें, इतना बड़ा तराजू। ये नाम आमाल कैसे भरेगा, आमाल या अमाल से कैसे भरेगा तराजू, किस तरीके से इसको मुकम्मल किया जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया दाऊद वो हम जाने, हम जिस बंदे से खुश हो जाएं और वो दिल के साथ मेरी रजा के लिए, दिखावे के लिए नहीं, खुलूसो लिल्लाहियत के साथ सिर्फ तौहीद का इकरार कर ले और पढ़ ले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैं पूरा पलरा नेकियों से भर देता हूँ। चलो मेरे साथ सारे लोग दिल के साथ पढ़ो, तुम्हारे साथ मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। माए बहनें बेटियां पढ़े आहिस्ता आवाज में, आप लोग पढ़ो, आप बुलंद आवाज से सारे लोग पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक रिवायत ये भी है हजरत, एक बंदे के नाम अमाल बराबर होंगे उनके भी, तो वहां पे एक पर्ची डाली जाएगी तो उसमें यही लिखा हुआ होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, वो जन्नत में चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो मैं वाकया सुना रहा था, तो वो एक गुना बढ़ जाए तो जहन्नम, एक नेकी बढ़ जाए तो जन्नत। अब वो गुनाह वाले पलरे में एक गुना डाला जाएगा, हुक्म होगा जहन्नम में डालो इसे। वो कहेगा या अल्लाह जहन्नम में तो जा रहा हूँ, मगर मुझे ये बता दे परवरदिगार तो अपने करम से कि ये गुनाह है कौन सा मेरा, कि जिसकी वजह से आज जहन्नम में जा रहा हूँ। अल्लाह पाक कहेगा तूने एक मर्तबा झुंझला करके अपनी जिंदगी में अपने बाप को उफ कहा था, और यहाँ तो 70 मर्तबा भी कम है हजरत। अब्बा से सीधे मुंह बात करना बेटे का एहसान है, अब्बा का नहीं है। अब्बा को मूड देखना पड़ता है, बेटे का कि बाबूजी का मूड सही हो तो मैं इनसे पैसों को कहूँ, बोलो मेरी बात गलत हो तो। और घर में बैलेंस उस घर का बना रहेगा जिस घर में बड़े बूढ़े का असर रहेगा, बड़ी बूढ़ी का असर रहेगा। और जिस घर में बड़े बूढ़े और बड़ी बूढ़ी ये डरे अपनी आल औलाद से, तो वो फिर वो घर तबाही के दहाने पर है मेरे दोस्त। हाँ, चाहे संगे मरमर लगाओ, वो ताजमहल बना लो घर को, अगर बड़े बूढ़ों की कदर नहीं है तो घर में बरकत नहीं होगी। बरकत का मतलब एक ये भी होता है दिल को सुकून नहीं होगा, करार नहीं होगा। सुकून तभी मिलेगा जब बड़े बूढ़ों का असर रहेगा। बात ये है कि बूढ़ा बाप डांट देना जवान बेटे को पलट के जवाब न दे, बात तब है। एक मर्तबा उफ कहा, अल्लाह पाक फरमाएगा जहन्नम में डालो। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, सुनो इसका अगला हिस्सा और दिलचस्प है। अब जब इसको जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेकर के जा रहे होंगे, इज़ नज़रा अबाहु, अचानक इसकी नजर इसके बाप पर पड़ेगी और ये अपने अब्बा को देखेगा कि अब्बा को भी फरिश्ते जहन्नम में लेके जा रहे हैं। जहन्नम में जाने का गम तो होता ही है भाई, उससे बड़ा गम क्या होता होगा। तड़प जाएगा या अल्लाह मेरा बाप जहन्नम में क्यों जा रहा है। अल्लाह फरमाएगा कुछ कहना चाहता है या अल्लाह मेरे अब्बा को मत डाल जहन्नम में। मैंने कहना दुनिया में नहीं माना, वो बात ठीक है, मगर मेरा बाप है ये, मैं जहन्नम में इसके बदले की सजा अपने नाम आमाल में लेने को तैयार हूँ, मगर बाप मेरा जहन्नम में जाए या अल्लाह ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। या अल्लाह तू इसकी सजा मुझे दे दे, मेरे अब्बा को जन्नत दे दे। या अल्लाह तू इसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, इसके बदले की सजा मुझे दे दे। अल्लाह ताला को ये जवाब इस कदर पसंद, इतना पसंद, मेरा रब फरमाएगा अच्छा दुनिया में तो तूने अपने अब्बा से उफ कहा, यहाँ बाप पे इतना प्यार आ रहा है, या अल्लाह ये भी तेरी तौफीक से आ रहा है। ऐ मेरे मालिक अपना करम फरमा दे, ऐ मेरे पाक परवरदिगार रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तेरा बाप तो इसलिए अब जन्नत में जाएगा कि तू चाहता है, और तू इसलिए जन्नत में जाएगा कि मैं चाहता हूं। यानी तेरी चाहत को मैंने कबूल किया तेरे बाप के हक में, और तेरी ये चाहत मुझे इतनी पसंद कि तू जब अपने अब्बा को जन्नत में देखना चाहता है तो मैं तेरी दुआ को कबूल कर रहा हूँ। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो मेरे भाइयों सुभान अल्लाह।
तो आखिर में 5-10 मिनट में बस ये बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ मेरे दोस्तों। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी इज्जत करो, उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी कदर करो, उनकी बेकदरी ना करो। और जो माँ बाप का कहना मानते हैं उन्हीं का बेड़ा पार रहता है मेरे दोस्तों। जो माँ बाप की बेहुरमती करते हैं वो किधर ही के नहीं रहते, न दुनिया के ना आखिरत के कहीं के भी नहीं रहते, बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मरहूम सज्जाद निजामी साहब को उनके पढ़े हुए 2 मिसरे इस मौके पर मुझे याद आते, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। अल्लाह पाक हमें आपको सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और माशाअल्लाह सफ़र का महीना भी शुरू हो गया है। इसी मुबारक महीने में उर्से आला हज़रत भी होता है बरेली शरीफ में, और वहाँ से अपनी बस्ती में दरगाह आला हज़रत सज्जाद नशीन हज़रत अल्लामा हसन रज़ा साहब क़िबला भी 6-7 बरस पहले आप बता रहे थे ना, मैं भी साथ आया था, तशरीफ़ लाए थे हज़रत। आप तमामी हज़रात से मैं दरख्वास्त करूँगा कि तमाम बुज़ुर्गों से सच्ची अक़ीदत रखिए। अक़ीदत का मतलब ये है कि उनकी तालीमात पे चलिए। मखदूम पाक से मोहब्बत, साबिर पाक से मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत, अल्लामा ताजुल फ़हूल बदायूनी से मोहब्बत, जितने भी बुजुर्गाने दीन हैं सबकी मोहब्बतों का मतलब ये है कि उन्होंने जो हमें तालीमात दी हैं उन पे चलना है हमें, जो कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। सिर्फ नारा लगाना मकसद नहीं होना चाहिए, उनकी तालीम को अपनाना मकसद होना चाहिए। मेरी बात समझ आई कि नहीं आपको? हाँ, वरना मैं ये देख रहा हूं कि नारा तो है, तालीम नहीं है, जबकि असल है तालीम पर अमल करना। आज कोई मिसाल के तौर पे इमाम हुसैन का सिर्फ नारा लगाए और किरदार यजीद का अपनाए तो इमाम हुसैन थोड़ी खुश होंगे उससे। बात तब है कि नारा भी हुसैन का हो और अमल भी हुसैनी हो। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अमल भी हुसैनी हो। तो मैं आप तमामी हजरात से ये दरख्वास्त करूंगा और अर्ज करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नेकियां कीजिए और अपनी जिंदगी को संवारिए, बाअमल बनिए, अच्छे बनिए, सच्चे बनिए। अल्लाह पाक हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा कोई बात गलत निकली हो मेरी जबान से, सहवन या कसदन, मैं कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे बाद एक मेहमान है हमारे, ये नहीं होते तो शायद मैं थोड़ा और तकरीर करता, लेकिन हमारे मेहमान हैं और फिर दूसरा टाइम भी बहुत हो गया है। अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह, थोड़ा सा बोलो इंशाअल्लाह, फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। मुलाकात होती। अल्लाह आपको भी आबाद रखे और आपके साथ साथ हम अहले स्टेज को भी आबाद रखे। बस आपसे ये बात मैं कहूँगा, जैसे हमारे कारी रियासत